लक्ष्मी जी से कहा चल तुझे मैं भी तेरे घुमाने ले चलूं, चल अब भी चल। लक्ष्मी जी तैयार होने गई। आते आते बैकुंठ की 24 खिड़कियां बंद करी, 8 दरवाजे बंद करे, शाम हो गई। आते सी बोली अब तो अंधेरा हो गया। भगवान बोले अब तू बता क्या करना, तो क्या कल चलेंगे। तो लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर विष्णु से पूछा ये बताओ, शंकर भगवान पार्वती जी से यूं कहते कि चल, और पार्वती उठ के चल दी थी। ना ताला लगाती, ना चाबी लगाती, ना कुछ देखती, ना भालती, ना खिड़की बंद करे, ना दरवाजा बंद करे, और उठ के चल दे। तो भगवान विष्णु बोले ताला चाबी वहां लगाई जाए जिसके यहाँ हो, क्या हो, तो कहीं भी तो नहीं है, तो कहीं लगा। तो क्या शंकर जी क्या कुछ नहीं है। भगवान विष्णु बोले थोड़ा बहुत सामान होगा, तो थोड़ा बहुत होगा तो कोई का चुरा के ले जाए तो भगवान विष्णु बोले उनके यहाँ चौकीदार छोड़ के जाए ना, तो उनके यहाँ इतना पैसा कि चौकीदार नहीं, चौकीदार पैसे वाला नहीं है, वो तो गले में से उतार के बब्बा को रख के चले जाए। किसी के बाप में दम हो तो घुस के कौन जाए उनके घर में, घुसे तो घुसे कौन, या तो बब्बा अंदर या तुम अंदर, दो में से। अब माता पार्वती को शंकर भगवान लेकर जाने लगे। पार्वती ने पूछा इसका क्या करें प्रभु। भगवान ने कहा छोड़ दे अंदर। अंदर छोड़ दिया, दरवाजा लगा दिया, कुंडी लगाकर माता पार्वती शंकर जी के साथ भ्रमण पर गई। वापिस लौटकर माता पार्वती जब आई, दरवाजा खोलने लगी, दरवाजा नहीं खुले। खूब धकाया, दरवाजा नहीं खुले। खूब हवाई लगे, दरवाजा नहीं खुले। तब माता पार्वती को क्रोध आया। भोलेनाथ जी से कहा प्रभु अंदर कोई जरूर है। शंकर भगवान बोले कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। नहीं खोले। पार्वती ने कहा दरवाजा खोल दे नहीं तो श्राप दे दूंगी। इतने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी दरवाजे से बाहर निकले। निकल कर बोले हे भोलेनाथ, ये घर बद्रिकाश्रम हमको अच्छा लग रहा है, दे दीजिए। माता पार्वती आंख में आंसू भर गई। जिंदगी में एक ही तो मकान था, वो भी तुमने ले लिया। भगवान बोले दे दे पार्वती, दे दे, अपना क्या जाए, अपन कहां रहेंगे। भगवान ने कहा कहीं नहीं, केदारनाथ पे रहेंगे, बद्रीनाथ इनको दे दे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी तूने इस घर से शंकर और पार्वती को बाहर निकाला है, इस घर में मैं तेरे साथ अंदर कक्ष में कभी नहीं बैठूंगा। तू बाहर बैठेगी, मैं अंदर बैठूंगा। आज भी बद्रीनाथ में नारायण अंदर है, लक्ष्मी बाहर है। लक्ष्मी बाहर। शिवजी जाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ मेरे बद्रिकाश्रम के मंदिर में जो आएगा चने की दाल लेकर आएगा, जो चने की दाल लेकर आएगा और मेरे मंदिर में आकर ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना कर कर मुझ नारायण को चढ़ाएगा, उसकी मनोकामना 3 महीने में मैं पूरी कर दूंगा। मात्र 3 महीने। आज भी नियम है, बद्रीनारायण में क्या चढ़ती है, बोलो जम के क्या चढ़ती है, चने की दाल। और क्यों चढ़ती है, कामना। चने की दाल समर्पित महाराज शास्त्र कर रहा है, शास्त्र वर्णन कर रहा है। बद्रिकाश्रम मेरे भगवान शिव का है। गले में सर्प नारायण है तो शंकर के गले में पड़े हुए। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां शिव ना हो, शंकर ना हो। सर्वस्व वही है, हर जगह पर वही विराजमान है। इसलिए बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा, सब गाइए। प्यारा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। महाकाल की इस नगरी में
सागर हर हर। भगवान शिव जैसा कौन है जो दयालु है, कृपालु है, दया का सागर है महाराज। हर जगह सर्वस्वता का निवास करने वाला है, सर्वस्वता। महाराज चले, देवराज के प्राण छूट गए, शिव के धाम को चले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, वेदव्यास जी लिखते हैं, जिसकी धर्म पत्नी का नाम है चंचुला देवी। क्या नाम? चंचुला देवी। बिंदुक और चंचुला। बिंदुक भी ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर कभी जिंदगी में उसने ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। मेरा एक निवेदन आप सभी से, जो जिस वर्ण में जन्मा हुआ है, कोई ब्राह्मण तत्व में है, कोई क्षत्रिय तत्व में है, कोई वैश्य तत्व में है, कोई शूद्र तत्व में है, भगवान ने आपको यदि जन्म दिया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है अपने वर्ण के अनुसार एक बार जिंदगी में एक कर्म जरूर करो। भगवत कितना सुंदर चरित्र है रामचरितमानस का, आप लोगों ने पढ़ा होगा। शिव रामचरितमानस का बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। सीता जी विवाह कर अयोध्या में आई, 9 रात्रि तक माता सीता ने अयोध्या का पानी नहीं पिया। 9 रात्रि तक माता सीता ने अयोध्या का भोजन नहीं करा। 9 रात्रि। और जब माता सीता ने अयोध्या का भोजन नहीं करा, पानी नहीं पिया, तब माता कौशल्या ने पूछा, बहुरानी तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, तो भोजन क्यों नहीं करती? सीता जी कहती है, मां मेरा मन नहीं करता। सुमित्रा जी ने आकर पूछा, ए बहू तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? नहीं मां, बस वैसे। एक दिन केकई आ गई, केकई ने आकर पूछा, बहू तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? तब माता सीता ने कहा, मां मेरे पिता जनक जी कहते थे, जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का ना तो पानी पिया जाता है ना भोजन किया जाता है। बहू वाणी को विराम दे, कैसे शब्द बोल रही है तू? सीता जी बोलती हैं, मैं बिल्कुल सत्य कर रही हूं। वाणी को विराम दे बहू, ये संबोधन ठीक नहीं है। आज तक हमारी अयोध्या में किसी ने किसी को नहीं मारा, और तू करे कि जिस घर में भांजे की हत्या हुई है उस घर का पानी नहीं पिया जाता। अग्नि की बात पूरी अयोध्या में फैल गई। दशरथ जी के कानों में शब्द गया कि मेरी बहू ने भांजे की हत्या का दोष लगाया है। पूछा, दशरथ जी के कानों में शब्द गया। दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया कि मेरी बहू सीता झूठ नहीं बोल रही है। दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया कि जा पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर, विपत्ति का मारा जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था, वो जल में तुम भी डुबोया था। अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने कहा था, दशरथ जी जब बोले थे, मैंने तो हिरना जाना था, नहीं श्रवण को पहचाना था। अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने कहा था, मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना। मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। जैसे श्रवण कुमार ने कहा मामा जी भेद बता देना, तो दशरथ जी ने पूछा, क्यों रे, मैं तेरा मामा कैसे? श्रवण कुमार कहते, मामा जी मेरी माँ से रोज पूछता था, माँ मेरा मामा कैसे लगते हैं?
तो मेरी माँ ने कहा था तेरे मामा के मस्तक पर सूर्य वंश का तिलक है। आज आपके माथे पर तिलक देखा इसलिए आपको मामा कह दिया, इसलिए मामा कहा है आपको मामा का। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है तिलक, कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। इससे ब्रांड का ठिकाना पड़ता है। त्रिपुंड लगा है तो शंकर वाला, यू मार्क का लगा है तो नारायण वाला, बिंदी लगी है तो देवी जी वाला, काला बिंदी लगी है तो निम्बार्क वाला। पहचान में आता है कि कौन सी कंपनी का है। और होना चाहिए मस्तक पर तिलक, बहुत काम आता है साहब। आजकल मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, कब प्राण छूट जाए। मौत का क्या भरोसा, अटैक आ जाए, शुगर बढ़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मालूम पड़े कहीं गिर गए पड़ गए चले जाए, मृत्यु का किसका ठिकाना। तो मरते समय राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, मत निकलने दो। अगर मस्तक पर तिलक होगा तो यम के दूत बंदी बनाने आएंगे और माथे पर तिलक लगा हुआ देखेंगे तो पहचान जाएंगे ये अपनी कंपनी का माल नहीं, ये तो भगवान की कंपनी का माल है, तो भगवान के धाम ही जाएगा, ये अपनी कंपनी का नहीं। और जिसके माथे पर तिलक नहीं होता तो उसको नरक में ले जाके पटक दिया जाता है। होता है जो माल कंपनी नहीं लेती वो कबाड़े वाले लेते। अरे बोलो सही है कि गलत है। जो कंपनी लेगी वो कबाड़े वाले लेंगे, हर माल 2 रुपया ले जाके पटक देंगे। कंपनी का माल श्रवण कुमार करे। मैंने आपको मामा इसलिए कहा क्योंकि आपके मस्तक पर तिलक है। मेरे माता पिता को नीर पिलाना दशरथ जी लेकर गए। जो दशरथ जी ने देखा श्रवण के माँ बाप को, आंख में आंसू भर गए। ये श्रवण के माता पिता नहीं थे, दशरथ जी की एक ही बहन थी जिसका नाम सुहांगी था। क्या नाम था? सुहांगी, जो शांतिन मुनि के साथ बिहाई थी। और यहां श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो सुहांगी और शांतिन मुनि थे। दशरथ जी की आंख में आंसू भर गया, मेरे हाथ से मेरा भांजा मर गया। और मेरी बहू झूठ नहीं बोल रही, भांजे की हत्या दोष लग गया है। तो दशरथ जी ने पूछा सीता जी से हम क्या करें कि भांजे की हत्या का दोष मिट जाए और पानी पी ले, तू भोजन कर ले। गुरु जी से पूछा, गुरु जी ने कहा एक काम करो, भांजे की हत्या के दोष को मिटाना है तो 1000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा, दक्षिणा देकर विदा कर दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। करा दे। सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया। तो तुम्हारे पिताजी ने क्या बताया? कई कई बहुएं होती हैं जो मायके के मेथड से चलती हैं। सास उनको कितना ही बताए कि तिल्ली का लड्डू ऐसे बना, हलवा ऐसे बना, सास की नहीं सुने। जो माँ ने सिखा के भेजा है वो तो वैसी बनाई नहीं बना। तुम्हारे पिताजी ने क्या बताया? सीता जी बोली मेरे पिताजी ने बताया है 1000 ब्राह्मण को जिमाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, उसको बुलाकर भोजन करा के दक्षिणा देके विदा कर दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। पूरी अयोध्या में देखा तो ऐसा बामण नहीं मिला, पूरे नगर में ढूंढा कहीं नहीं मिला। तुम्हारे पानतलई में हो तो बताओ, जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, ऐसा ब्राह्मण जो ना कभी किसी के घर में जाकर मुंह झूठा करा हो, ऐसा ब्राह्मण जो ना किसी के घर में भोजन ग्रहण करा हो, ना एक गिलास पानी पिया हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराओ, दक्षिणा देकर विदा कर दो। पूरे देखा नहीं मिला। पत्र लिखा जनक जी के यहाँ, जनक जी ने पत्र लिखकर भेजा महाराज पूरी दुनिया में ऐसा बामण नहीं मिलेगा, केवल एक ही बामण है, उसका नाम लंका का राजा रावण है, जिसने ना कभी किसी के घर खाना खाया ना पानी पिया, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति राक्षस की है। ऐसे राक्षस को लोग घर में बुलाते ही नहीं भोजन करने, तो उसको तुम बुलाओ। दशरथ जी ने पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज आप एक समय भोजन के लिए हमारे यहां पधारे। कितने समय? जम के बोलो, एक समय। इसलिए आज भी शादी में लिखा जाता है सुहानी शाम से ढलती रात तक, इसके बाद माता न राक्षसों। तो रावण के समय से चालू हुआ ये, एक समय भोजन के लिए पधारो। कितना समय? एक समय, क्योंकि मालूम है राक्षस को 2 टाइम जिमाना भी भारी पड़ जाए। एक समय पत्र गया,
वो पत्र मंदोदरी के हाथ लग गया। मंदोदरी कौन है रावण की? जम के बोलो। धर्म पत्नी, पत्नी नहीं। कौन है वो? धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को बाजार ले जाती है। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है। वो धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ पर ले जा रही है, कथा सत्संग कीर्तन में ले जा रही है, भगवत नाम में ले जा रही है। वो धर्म पत्नी, वो धर्म का पत्नी, धर्म पत्नी का पत्नी। मंदोदरी कौन है रावण की? जम के बोलो। धर्म। कितनी सुंदर बात लिखी तुलसीदास जी मंदोदरी को धर्म पत्नी लिख रहा है। और वेद व्यास जी वो धृतराष्ट्र की क्या नाम था? गांधारी, उसके आगे पत्नी लिख रहा है, धर्म पत्नी लिखा ही नहीं। क्यों? वेद व्यास जी से पूछा तुमने इसका नाम क्या है, धर्म पत्नी क्यों नहीं लिखा? तो वेद व्यास जी ने कहा क्यों लिखूं धर्म पत्नी? धर्म पत्नी वो होती है पति की आंख से पति नहीं देख सकता तो कम से कम अपनी आंख से देखकर तो बता दे। पति पांव से नहीं चल सकता, अपने पांव से तो चलकर पति को तीरथ करा दे। पति हाथ से काम नहीं कर सकता, अपने हाथ से तो काम कर ले। पर ये गांधारी तो ऐसी थी कि पति की आंख नहीं थी तो और पट्टी बांध के बैठ गई, जैसे तुम वैसे हम। ले वो तो अच्छा है कि आज के कलयुग में नहीं पैदा हुई। अगर कलयुग में गांधारी होती तो मालूम पड़े पति हॉस्पिटल में पड़ा पलंग पे, उसको चढ़ रही बाटल, तो ये भी कहती हम भी पड़े पलंग, हमें भी चढ़ा दो बाटल। लो क्या करे उसका? गांधारी पत्नी, मंदोदरी धर्म, अरे बोलो तो धर्म पत्नी होना चाहिए। धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो। और आपसे भी निवेदन है धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो। जितनी कथा यहां सुनकर जाओ, अगर वो कथा में नहीं आ रहा है तो उनको जाके पूरी सुनाओ। दिन में नहीं सुने तो रात के सुनाओ, नहीं सुने तो पांव दबा दबा के सुनाओ, पर सुनाओ। कथा सुनाना जरूर, सुनाओ। सती का मन नहीं लगा कथा में तो भी शंकर जी लेके गए थे कुंभज ऋषि के। एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भले मन नहीं लगे पर कथा तो सुनाओ। नियम लो कि मैं रात को 9 बजे से 12 बजे तक कथा सुनाऊंगी, बस सीधी बात, जो सुन के जाऊंगी सुनाओ। एक बार हमने इंदौर में ये बात कह दी अपना पैलेस में कि धर्म पत्नी का फर्ज है कि पति को कथा सुनाए। एक नई नवेली बहू आके बैठी थी, शादी के 6 महीने हुए थे। वो रोज अपने पति को सुनाती। तीसरा दिन कथा का वो आके बोली गुरुजी आज मेरा सेठ आया है। मैंने कहा बेन मिलाना हो, तेरे पति से जरूर मिलाना हो। कथा पूरी हुई तो वो बेलपत्र लेने आए। मैंने उससे पूछा भैया तो 3 दिन कथा में नहीं आया, चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी ईमानदारी से बोलो। मैंने कहा बिल्कुल ईमानदारी से बोल। वो कहने लगा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 12 से 3 सुन लूं, क्योंकि पूरी रात बैठ के ये कथा ही सुनाती रहती है। उससे अच्छा मैं दोपहर में सुन लूं तो अच्छा। नियम से सुना। मंदोदरी धर्म पत्र गया मंदोदरी के हाथ। मंदोदरी दौड़ के रावण के पास पहुंची। लंकेश की जय हो, लंकाधिपति की जय हो। रावण ने सोचा आज तो बड़ी जय जयकार हो रही मेरी, और मेरी धर्म पत्नी कर रही है। क्योंकि जिंदगी में केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है, वो हर कभी पति की जय जयकार करती ही नहीं। कभी जिंदगी में किसी की भी पत्नी हो वो कभी जिंदगी, तुम देखना अच्छे से अच्छे विद्वान की भी पत्नी होती है ना, विद्वान से विद्वान की पत्नी भी होगी। किसी विद्वान से विद्वान पंडित की भी पत्नी होगी तो एकादशी पड़ोसन से पूछ के करेगी, पति से नहीं। सोमवार करेगी तो व्रत करेगी, कोई हड़ताल का तीज का व्रत है, चतुर्थी का व्रत है, पंचमी का, जो भी व्रत करेगी पति से नहीं पूछेगी। इतना विद्वान पंडित, उससे दुनिया पूछने आ रही और वो पड़ोसन से पूछे तू कब करेगी, उससे पूछ रहा है। और बेचारा पति को बुरा नहीं लगे, बता हम तो विद्वान, हमसे दुनिया पूछ रही और ये पड़ोसन से पूछ रही। इसमें पत्नी की गलती नहीं, इसमें पति की सबसे बड़ी गलती है
पति ने हाथ करके अपनी इज्जत खराब करी। एक महाराज जी थे प्रवचन में बोल रहे थे कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पत्नी भी बैठी थी, सुन लिया उसने, घर गई, सारा बैंगन उठा के नल्ले में पटक दिया, नाली के अंदर। पति आया शाम को, ला भोजन ला, उन्हें भोजन दी, मूंग की दाल ने रोटी। क्यों नहीं, बैंगन कहां गया? कल तो लाया था मैं 80 रुपए का बैंगन की सब्जी बनाने के लिए। पत्नी बोली, तुम ही तो बोले थे प्रवचन में, कथा में, कि 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। मैं उठा के सब फेंके घोड़ा पे। पति सिर पे हाथ रख के बोला, अरे ओ भाग्यवान, चौकी की कथा चूल्हे में क्यों लाई? अब खुद ही काम बिगाड़ते, खुद ही बता दो क्यों? मंदोदरी ने कहा, स्वामी आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता, ब्राह्मण कर्म क्या होता है? मैं जनेऊ पहनता हूं, त्रिपुंड लगाता हूं, शिव का पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म ही तो है। मंदोदरी कहती है, इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते। ब्राह्मण कर्म वो होता है जो जजमान के यहां जाए, भोजन करके दक्षिणा लेकर आए। रावण कहता, मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा? मंदोदरी के फालतू की बात छोड़ो, ऐसे बहुत सारे पड़े जो तुम्हें भोजन कराने को तैयार, तुम जाओगे? रावण कहने लगा, अगर कोई अच्छा विद्वान मेरे को जिमाना चाहता चले जाऊंगा। जाओगे? पक्का बोलो। जाऊंगा। जाओ। राजा दशरथ ने बुलाया। रावण मंदोदरी के कहने पे सोने का मुकुट नीचे रख दिया। रावण विद्वान था, उसको मालूम था राम के दरवाजे पर जा रहा हूं, अहंकार का मुकुट पहन के जाऊंगा तो राम नहीं मिलेगा। मुकुट नीचे चला, दरवाजे पर पहुंचा। दशरथ जी को मालूम पड़ा ब्राह्मण आया है भोजन करने। दशरथ जी आए तो रावण के चरण पखारे। राम जी ऊपर से खड़े खड़े देख रहे थे। राम जी ने देख लिया, आज मेरे पिताजी रावण के चरण पखार रहे हैं, तो ये रावण मेरे घर में भोजन करने आया है। आज मेरे पिता ने चरण पखारे हैं, तो एक ना एक दिन मैं भी पखारूंगा। ये देखो पिता के संस्कार। आज इसने कहते ना, गायत्री परिवार वाले नहीं कहते हम सुधरेंगे, बोलो जम के, युग हम बदलेंगे। युग बदलेगा, कब बदलोगे भाई? तारीख भी तो निश्चित करें। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सुन, शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। हाँ, शाम को गुरुजी आए, चल प्रणाम करके नहीं करना। पिताजी ने 2 धर के दिया, गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। बच्चा रोने लगा। इतने में मां आ गई। मां ने कहा, बेटा प्रणाम कर ले, गुरुजी हैं। नहीं करना। मां ने भी धो दिया उसको, मोगरी उठा के। इतने में गुरुजी बोले, काहे को मार रहे हो कि प्रणाम नहीं कर रहा? तो गुरुजी बोले, नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। अब जैसे ही माता पिता ने प्रणाम करा, बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया, क्योंकि हम झुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी। सही बोलो जीजियों। पहले जो गांव में घर होते थे या शहर में घर होते थे, उसका जो दरवाजा होता था, चौखट, वो बहुत छोटी होती थी। सही है कि गलत है? बहुत छोटी। आपके गांव में तो आज भी होगी कई कई जगह, बहुत छोटी चौखट। और आजकल चौखट हो गई बड़ी। पहले छोटी चौखट इसलिए होती थी कि कितने भी बड़े परिवार की लड़की हमारे यहां शादी करके आ जाए, कितनी भी बड़े परिवार की बहू हमारे घर में आ जाए, झुक के चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी तो 2-4 बार माथा भड़केगी चौखट पे, झुकेगी। आजकल चौखट हो गई ऊंची, तो बहुएं भी बोल तो रही डुकरिया बोल, वो काय को झुके, वो काय को झुकेगी? इसलिए निवेदन है, बहुओं को झुकाना है तो चौखट थोड़ी छोटी कर दो। अगर छोटी नहीं हो तो घर से एक पटिया खरीद ला, ठोक दो। थोड़ा झुकना सीखिए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो झुक रहा है वो जिंदा है, जो अकड़ रहा है कोई धन में, कोई सत्ता में, कोई लो काम में, कोई वासना में, वो सब मर चुके हैं, मुर्दे हैं। जो अकड़ रहा, 4 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल न 2 गाड़ी, उसकी अकड़ देख के समझ में आ जाए मरा हुआ है।
मर गया। ये जिंदा ही, जिंदा होता तो इतना क्यों करता? अरे बोलो तो नरम। जो धन पाकर भी नम्र रहे तो वो एक ही बात कहता है, सब उसी ने दिया है, हमारा है क्या? क्या लेकर आए थे? ऊपर से आए थे जब। अरे बोलो तो कुछ लाए थे? फ्रिज लाए थे, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन? तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि कहां पैदा हो गए। ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छे से मिल जाएगा, हाथ पैर पांव आंख नाक, एक आध आंख निपटा के भेजता तो क्या कर लेते? अरे बोलो तो वापिस के झगड़ा करने जाते हैं कि लड़ाई करने जाते हैं? पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया उसने। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, पान तलई में आ जाओगे, अच्छी जमीन जायदाद घर परिवार सब अच्छा मिल जाएगा, अच्छे कुल में पैदा हो जाओगे। यह भी नहीं मालूम था किसी भिखारी के घर में पैदा हो जाते और घंटा घर के पास में कटोरा लेके बैठे रहते तो? बोलो तो सही, उसकी कृपा कितनी है, सोचो। हर पल उसको धन्यवाद देना चाहिए, हर पल। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। पर करे क्या? कहीं कहीं को तो इतनी अकड़, कहीं कहीं माता ही कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी बोले उससे कहते आधा घंटा मर जाए आधा घंटा। क्या हो तुम्हारे कहने से? जबरदस्ती दिन भर पीछा पकड़ के बैठी तो बहू ये मत फेंक, बहू वो मत फेंक, इतनी रोटी बना ली, इतनी सब्जी बना ली, इतना फेंक दिया, इतना फेंक दिया। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जिंदा हो तो तुम्हें दिख रहा है कि इतनी सब्जी बना ली, इतनी फेंक दी, इतनी फेंक दी? मर जाओगे तो क्या ऊपर से झगड़ने नीचे आओगे? तो क्या करना? शिव महापुराण की कथा कहती है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। क्या करना पड़ेगा? संत नामदेव जी के घर में लग गई आग। लोगों ने कहा नामदेव जी तुम्हारे घर में आग लग गई। नामदेव जी ने दूसरा कमरा और खोल दिया। नामदेव जी ने दूसरा कमरा खोला, अग्नि देवता से कहा जाओ अंदर और आओ, इसमें भी आग लगा, जला। गांव के लोग कहने लगे बताओ नामदेव पागल है? नामदेव जी की एक गोदड़ी एक कम्बल हेड़ लिया। रात को नामदेव जी से कहा नामदेव जी हमने ये बचा लिया, लो इसको ओढ़ लेना, सारा घर जल गया। नामदेव जी बोले काहे को बचाया? नामदेव जी ने कम्बल गोदड़ी ली, वो भी पटक लो प्रभु ओढ़ ले लो, वो भी आग में पटक दिया। पूरे घर में आग लग गई, सब खाक हो गया। नामदेव जी आम के पेड़ के नीचे सो रहा है। गांव के सरपंच ने कहा एक कम्बल मत देना गांव के लोग, ये मूर्ख को पागल को हमें पागल समझता है, हमने बचाया तो और आग में पटक दिया और क्या भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है, आग में भगवान विष्णु दिख दिया इसको। बता, एक कम्बल मत देना गांव के लोग। कोई ने नहीं दिया। रात को नामदेव जी सो रहे थे आम के पेड़ के नीचे, ऐसी ठंड पड़े कड़ाके की। भगवान विष्णु को लगा नामदेव मेरा भगत अग्नि में मुझको देखा है, बेचारा मर जाएगा ठंड में। भगवान गए, आधी रात को उसका झोपड़ा बना दिया, मखमल के गद्दे तकिया लगा के उसको सुला दिया। गांव के लोगों ने सोचा चल के देखे मरा कि जिंदा। दूसरे दिन गांव का लोग जो देखने गए तो वहां तो झोपड़े में चकाचक मखमल का गद्दा तकिया ओढ़ के सो रिया। गांव के लोगों ने उठा के पूछा नामदेव जी तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था? नामदेव जी बोले मेरा तो एक ही रिश्तेदार वो आया था। हाँ, बहुत जोरदार झोपड़ी बनाई नामदेव जी। ए नामदेव तुम्हारे रिश्तेदार से कह के एक झोपड़ी हमारी भी बनवा दो। नामदेव जी बोले लगा आवाज। तुम अपना अपना घर में आग लगा, वो झोपड़ा बना। पैदा उसने किया,
मंदोदरी ने भेज दिया। दशरथ जी चरण पखारे, राम जी ने देख लिया। राम जी ने देखा पिताजी चरण पखारा, मैं भी पखारूंगा। और आया था जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई, कोई विद्वान पंडित नहीं मिला। हनुमान से कहा कोई विद्वान पंडित लाओ। विभीषण से पूछा तुम्हारी नगरी में कोई विद्वान है? विभीषण ने कहा मेरे भाई से बड़ा विद्वान कोई नहीं। हनुमान जी मंदोदरी के कहने पर रावण को रामेश्वर धाम की स्थापना कराने लाए थे, रावण को। और रावण ने रामेश्वर धाम की स्थापना कराई। राम जी ने रावण के चरण पखारे तो रावण ने आशीर्वाद दिया, विजय भव। जैसे ही बोले विजय भव तो हनुमान जी ने कोनी मार के बोला क्यों रे हार गया? रावण बोला हारा वारा नहीं उरे, तो तू नहीं तो बोला विजय भव राम जी को। तो के ये तो गुरु की गादी है, यहाँ कोई भी होता तो यही आशीर्वाद देता। युद्ध के मैदान में तो लड़ूंगा, भले ही के हाथ से मरूंगा, पर लड़ूंगा जरूर। अंदर प्रवेश, भोजन करा रावण ने। दशरथ जी ने पूछा बोलो दक्षिणा क्या दी? रावण ने कहा दक्षिणा तुमसे काय करूं? जिसके कारण भोजन करने आया, जिसने भोजन बनाकर खिलाया, दक्षिणा वो देगी। सीता को बुला, सीता को बुलाया। जानकी जी सामने खड़ी, रावण सीता को देख रहा, सीता रावण को देख रहे। सीता जी ने पहचाना कि रावण को, ये वही लंका का राजा रावण है जिसने धनुष यज्ञ के समय पर उपद्रव मचाया था, आज मेरे यहाँ भोजन करने आया। सीता जी ने पूछा बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? रावण बोलता है सीता जो दक्षिणा मैं मांगूंगा दे दोगे? हाँ मांगो। उधर मंदोदरी हाथ जोड़ के बैठी, सरस्वती मैया आज कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, ऐसा चमत्कार कर दे कि मेरा पति का दूसरा जन्म नहीं हो, मोक्ष हो जाए, क्योंकि मैंने राम के दरवाजे पर भेजा है उसको, राम के दरवाजे पर, कुछ कृपा कर दे। और रावण, सीता जी पूछ रही है दक्षिणा में क्या चाहिए? अब रावण के यहां कुछ कमी तो थी नहीं, कोई कमी नहीं थी। बस सरस्वती ने चाल चली, सीता जो मांगूंगा दे दोगी? सीता जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? रावण मांग रहे थे मुक्ति, मुंह से निकल गई मुक्ति। दक्षिणा में सीता, दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। सीता जी कहती हैं दूंगी, पर मैं नहीं दे सकती। सीता जी को मालूम था मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाला तो राम है। सीता राम के पास गई, दक्षिणा में रावण मुक्ति मांग रहा है। राम जी कहने दे दे। सीता जी कहती हैं अगर रावण को दक्षिणा में मुक्ति देना है तो पहले लंका में भक्ति को भेजना पड़ेगा। लंका में भक्ति जाएगी तब रावण को मुक्ति मिल पाएगी। राम जी कहते हैं लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं तुम्हारी इस धर्म पत्नी का एक नाम भक्ति है, जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं सीता मेरे शंकर के भगत को मुक्त करने के लिए तुझे लंका भेज दूंगा। और सीता लंका में गई, ऐसी भक्ति हृदय में बैठी रावण के, ऐसी भक्ति बैठी कि रावण मुक्त हो गया। मुक्त मुक्त। और उठा लो रामचरितमानस, कितने बाण छोड़े गए, जितने भी बाण छोड़े गए एक भी हृदय पे नहीं छोड़े गए, क्योंकि भगवान को मालूम था इसके हृदय में सीता बैठी हुई है। भक्ति, भक्ति के बल पर ही तो मुक्ति मिले।